रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको हर सफल लोग पढ़ने को कहते हैं। इस बुक ने कई लोगों की जिंदगी को बदल दिया। इस बुक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे कोई इंसान गरीब रह जाता है और कैसे कोई इंसान बुलंदियों तक पहुंच जाता है। इस बुक के नियम को फॉलो करके हर कोई सफल हो सकता है। इस बुक में उन्होंने रिच डैड और पुअर डैड के माइंडसेट के बारे में बताया है। पुअर डैड ये चाहते थे कि रॉबर्ट खूब मेहनत करे और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर ले, जबकि रिच डैड ये चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंज ले। उनका मानना था कि हर सबक स्कूल में नहीं सीखा जा सकता। आइए पढ़ते हैं अपने जीवन को बदल देने वाली बुक रिच डैड पुअर डैड। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और इसके साथ साथ अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। वे अपने आप को डर या लालच के चक्कर में उलझा देते हैं। ये एक रेट रेस होती है। आप अपने से ये सवाल पूछिए कि आप इसलिए काम करते हैं कि आपकी लाइफ सिक्योर रहे या आप दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। हमें अपने फैसले को डर या लालच से प्रभावित होकर नहीं लेना चाहिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसको पहले अच्छी तरह से सोच ले। आप रोज़ अपने आप से सवाल पूछिए कि आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर रहे हैं या नहीं। आप अपनी परेशानी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, तभी इसका समाधान आप निकाल सकते हैं। आप पैसे कमाइए, लेकिन ये सोचिए कि कैसे पैसों को काम पे लगाया जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी हर किसी को होनी चाहिए। लोग पैसा कमाने में इतना बिजी हो जाता है कि इस बात पे ध्यान में नहीं रखते कि पैसे को कहाँ रखा जाए। आप जितना मर्जी पैसा कमाओ, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा लॉटरी में मिलियन प्राइज जीतने वाले कुछ दिनों बाद वापस उसी हालत में आ जाते हैं। इसलिए हर किसी को फाइनेंशियल लिटरेसी होना जरूरी है। एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स आपको अमीर बनाने में मदद करेगी। अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है। ऐसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप लोन पर रहने के लिए एक घर खरीदते हैं तो ये एक लायबिलिटीज है, क्योंकि उस घर से आपको कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप घर खरीद कर उसे रेंट पर दे देते हैं और उसी रेंट से आप लोन चुकाते हैं, तो ये एक एसेट्स है। चलो मैं और आसान तरीके से बताता हूँ। जो चीज़ आपकी जेब में पैसा लेके आती है उसे एसेट्स कहते हैं, और जो चीज़ आपकी जेब से पैसा लेके जाती है उसे लायबिलिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपने काम से काम रखें। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो हमें एम्प्लॉय बनाना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। आपको अपना सारी उम्र दूसरों को अमीर बनाने में खर्च नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को ये बाद में एहसास होता है कि हाउस लोन उनकी जान ले रहा है। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कार ले रहे हैं तो वो एक एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटीज़ है। आपको किस तरह के एसेट खरीदने चाहिए? ऐसा बिजनेस जहां आपको मौजूद रहना जरूरी ना हो, जहां लोग आपके लिए काम करें। दूसरा है रियल एस्टेट में पैसा लगाएं, जहां से रेंटल इनकम आती रहे। तीसरा है स्टॉक और बॉन्ड खरीदें। आपको अचानक नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। जॉब करते हुए एसेट्स को बढ़ाना चाहिए। जो भी आप पैसा कमाता है उसको सही जगह पर लगाएं। मिडिल क्लास लोग पैसा आने पर सबसे पहले लग्जरी आइटम पर पैसे खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग उसे अंत में खरीदते हैं। रिच डैड कभी ये नहीं कहते कि आप अपने शौक को पूरा ना करें। लग्जरी आइटम बाद में खरीदें जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है अमीर पैसा इन्वेस्ट करता है। आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज के साथ साथ हिम्मत और ब्लोडनेस भी होना जरूरी है। ज़्यादातर लोग पैसों के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन अमीर होने के लिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आपको इन्वेस्टर बनने के लिए 3 स्किल्स को समझना चाहिए। पहला, ऐसे अवसर को ढूंढे जो बाकी नहीं ढूंढ सके। पैसों को कैसे बढ़ाया जाए, स्मार्ट लोगों की तरह कैसे सोचें। 5वां पॉइंट है सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसों के लिए। आपके पास कोई टैलेंट है, उसके दम पर आप पैसा नहीं कमा सकते जब तक आपको ये पता ना हो कि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए। जो सबसे बड़ा अंतर रिच डैड और पुअर डैड में था वो ये था कि पुअर डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे, सिक्योरिटी की चिंता करते थे, जबकि रिच डैड हमेशा सीखने के ऊपर जोर देते थे। तो रिच डैड पुअर डैड से हमने सीखा हर अवसर रिस्क के साथ आता है। कोई अमीर व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने रिस्क लेकर पैसा नहीं गंवाया हो। अमीर लोग रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। आपको हमेशा सीखने पर जोर देना चाहिए, ना कि पैसे कमाने पर। पहले आवश्यक चीज़ों पर खर्च करें और जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए तब लग्जरी आइटम पर खर्च करें। हमेशा एसेट्स खरीदें, ना कि लायबिलिटीज़। अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं, अपने पैसों को काम पर लगाएं, अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे